हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। जूनियर सुपर टेट 2021 की जो मैथ की प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस की है, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उसे करवाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इन वीडियोस से अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमने पूर्णांक कोष्ठक लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक के जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था उसे हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। कुछ फैक्ट उसमें बचे हुए हैं, आज हम उन फैक्ट्स के बारे में सीखेंगे और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स देखते हैं यहाँ पर क्या है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं और उन संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा यानी उनका जो लासा होगा और उनका जो मासा होगा उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, या फिर यूँ कहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस हम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, इजली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके मासा और उनके लासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस फार्मूले की मदद से दो और फार्मूले हम यहाँ पर बना सकते हैं। एक फार्मूला है दो संख्याओं का मासा, यानी दो संख्याओं का मासा जो होता है वो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल जिनका मासा यहाँ पूछा जा रहा है। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल और उन्हीं के लासा से अगर हम उनके गुणनफल में भाग दे दें तो फिर हमें उन दोनों संख्याओं का मासा मिल जाता है। ऐसे ही अगर दो संख्याओं का लासा हमें निकालना हो तो हमें पता है कि लासा को यहाँ भेजेंगे तो मासा यहाँ चला आएगा, क्रॉस होता है ना। तो इस तरीके से दो संख्याओं का लासा जो होगा वो दो संख्याओं का गुणनफल और बटे उनका मासा, ठीक है। यानी अगर हम दो संख्याओं के गुणनफल को उनके मासा से भाग कर दें तो उनका लासा निकल जाएगा, और अगर दो संख्याओं के गुणनफल को उनके लासा से भाग कर दें तो उन्हीं दोनों संख्याओं का मासा हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फिर अगला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भिन्नों का मासा जो होता है, क्योंकि भिन्न में अंश और हर होते हैं, आप सबको पता है। तो भिन्नों का मासा अंशों का मासा और हरों का लासा होता है। यानी अगर आपको किसी भिन्न, ढेर सारी भिन्न अगर आपको दी गई हैं तो उन भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, तो उन भिन्न जो धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें आप भिन्न बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से अगर भिन्नों का मासा आपको निकालना है तो भिन्नों का मासा निकालते समय हमें क्या करना होगा, उन सभी भिन्नों में जितने भी अंश हैं उन सभी अंश का हमें मासा निकालना होगा और सभी हरों का क्या निकालना होगा, लासा। और फिर उन सभी अंश के मासा को उन सभी हरों के लासा से भाग करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, भिन्नों का मासा मिलेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे। भिन्नों का लासा देखिए क्या होता है, सेम जैसे यहाँ पर अगर आपने देखा मासा है, भिन्नों का मासा तो अंशों का मासा होता है और हरों का लासा होता है। अगर भिन्नों का लासा है तो अंशों का लासा और हरों का क्या हो जाएगा, मासा। यानी जो न्यूमरेटर्स होते हैं, न्यूमरेटर्स उनका एचसीएफ एलसीएम होगा इसमें, और जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एचसीएफ हमें फाइंड करना है, और दोनों का रेशियो अगर फाइंड कर लें तो वही होता है भिन्नों का लासा, ठीक है। फोर्थ देखिए, सहअभाज्य संख्याओं का लासा जो होता है, सहअभाज्य संख्याओं का लासा उन संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। यानी जब भी आपको सहअभाज्य संख्याएं, दो सहअभाज्य संख्याएं अगर आपको मिले, सहअभाज्य हमेशा पेयर में होते हैं यानी जोड़े में होते हैं, युग्म में होते हैं, तो सहअभाज्य संख्याएं अगर आपको मिले तो उनका लासा आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के ही बराबर आएगा। इस तरीके से सहअभाज्य संख्या का मासा जो होता है वो एक होता है। क्यों होता है उसके लिए आपको ये डिफिनीशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सहअभाज्य संख्या, इसके पहले भी आप में से बहुत लोग जानते हैं और मैंने पहले भी यहाँ बताया है कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, इंग्लिश में इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर। तो जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते क्या हैं, वो संख्याओं के ऐसे युग्म होते हैं जिनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, ठीक है, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और स्वयं वो वन हो यानी एक हो, ठीक है। तो एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड जिन संख्याओं में नहीं होता उन संख्याओं के युग्म को हम सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 11, 13, जैसे कि 2 और 3 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 4 और 5 में भी एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, और इसी तरीके से 11 और 13 में भी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो केवल एक गिनती का एक वही उभयनिष्ठ है। तो आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ जो होता है, मासा जिसे हम बोलते हैं, वो हमेशा किस तरीके से निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो संख्याएं हमें दी गई हैं उन संख्याओं में जो सबसे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है, यानी उनकी छोटी घातों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी उनसे बड़ी संख्या और उसमें कुछ उभयनिष्ठ ना हो, इसीलिए उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। तो अगर इन दोनों संख्याओं में यानी सहअभाज्य संख्याओं में
एक के अलावा कुछ भी अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो जो कि उभयनिष्ठ है वो एक है, तो वही HCF होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया था कि सहअभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो एक होता है और सहअभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है वो क्या होता है, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर। क्योंकि लासा मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि सम्मिलित सभी गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी घात होती है उनका गुणनफल। तो अगर मान लीजिए 2 और 3 का आपको लासा निकालना है तो 2 का गुणनखंड 1 गुणे 2, 3 का गुणनखंड 1 गुणे 3 और इनमें जो सम्मिलित गुणनखंड है वो 1, 2 और 3 है और सबकी घात 1 है, इसलिए यहाँ पर जो लासा होगा वो 1 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 3 या 6, 6 एकम 6, कुल मिलाकर 6 और 2 और 3 का गुणा भी क्या होता है, 6 होता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है उन्हीं संख्याओं के गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है। ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फैक्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे कुछ फैक्ट्स यहाँ पर बचे थे मैंने आपको भी कंप्लीट करवा दिए हैं। ये फैक्ट एक तरीके से फार्मूले के तौर पर आप यूज करेंगे, ठीक है। ठीक, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है 96, 528, 2160, 3520 का मासा निकालना है, यानी कि 96, 528, 2160 और 3520 यानी 3520 का हमें मासा निकालना है। और ऑप्शन में हमें दिया है ऑप्शन ए 8, बी जो है वो 16 है, सी 12 और डी जो है वो 24 है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें फाइंड करना, ठीक है। तो देखिए मासा निकालने के लिए हमने दो विधियां पढ़ी हैं, एक तो भाग विधि पढ़ा हुआ है और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी हुई है, ठीक है। तो उसमें से किसी भी तरीके को यहाँ पर अप्लाई करके हम मासा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ देखिए नंबर्स जो है 96, 528, 2160 और 3520 कुछ बड़ी संख्या है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा और जितना लेंदी प्रोसेस उतना टाइम टेकन होगा और जितना टाइम टेकन होगा हमारे जो टाइम मैनेजमेंट जो बैलेंस जो है वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस पर अगर हम ढेर सारा टाइम अपना स्पेंड करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस को भी तो हमें करना होता है, यानी पूरे 2 घंटे जो भी टाइम हमें मिलेगा उसमें हमें सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है। और एग्ज़ाम का जो होता है एग्ज़ाम, उसमें हमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि हम टाइम किस तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो होते हैं उनका लेवल जो होता है मैक्सिमम लोगों के लिए एक जैसा ही होता है और हर कोई मतलब प्रिपरेशन करता है उस हिसाब से, ठीक है। तो उस तरीके से आप देखें तो जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा वो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगा। इसीलिए हमें क्वेश्चंस को टैकल करने के साथ साथ टाइम का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 96, 528, 2160 और 3520 का मासा हमें निकालना है। तो किस तरीके से हमें निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या है इन चारों में वो ये है और उससे बड़ी संख्या ये है, तो हम करते क्या है यहाँ भाग विधि इस्तेमाल करते हैं और जल्दी से 96 से 528 को क्या करते हैं भाग। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 5 9 जा 45 और 6 9 में 54 होता है, इसका मतलब 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार ले जाते हैं तो 5 छक्के हो जाएगा 30 हासिल 3, 5 9 45, 45 और 3 होता है 48। यहाँ 8 में से 0 जाएगा तो 8 आएगा और यहाँ पर बचा 2, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा। मैंने आपको बताया था कि हर बार जो यहाँ पर शेषफल आता है उससे हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमारा भाजक है उसे भाग करते हैं, ठीक है। तो अब 48 से किसको भाग करेंगे, 96 को, और हमें पता है कि 48 2 96 होता है। बहुत आसानी से हम कर सकते हैं क्योंकि 48 दूनी 96 होता है, ठीक है। 2 8 16, 2 चौका 8 9। यहाँ देखिए कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, इसका मतलब 48 इन दोनों संख्याओं का क्या है मासा, यानी 48 जो है वो 96 और 528 का मासा है। पर हमें केवल यहीं तक तो सीमित रहना नहीं है, हमें चारों संख्याओं का मासा निकालना है। तो अब अगला काम क्या करते हैं, 48 से जो इससे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या यानी 2160, इसको भाग करते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 चौक के 20, 5 8 40, 4 24 नहीं जाएगा, 4 बार ले जाते हैं तो 4 8 कितना होगा 32 और फिर 4 चौक के 16, 16 और 3 क्या होता है 19। यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ देखिए 1 बचा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा और इस तरीके से यहाँ 24 बचा। अगली संख्या जो है वो 0 यहाँ पर आप उतार लीजिए उसे, और फिर 48 से 240 में आपको भाग करना है तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 5 8 हो गया 40 हासिल 4, 5 चौक के 20, 4 24। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 48 जो है 48 से आपका
2160 पूरी तरीके से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 96 5 जा तो 5 6 जा कितना होता है 80, यानी 5 छक 30 और 5 छक 30 हासिल 3, फिर 5 में 45 3 48, फिर यहाँ पर 8 में से 0 जाएगा 8 और यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा 4, फिर यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर 48 हो गया। और हमें पता है कि जब हम 48 से 96 को भाग करेंगे तो 2 बार, तो 48 दूनी 96, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 48। अब 48 से हमने भाग दिया 2160 तो 48 चौके हो गया 192, फिर 6 में से 2 गए 4, यहाँ बचा 1, 11 में से 9 गए 2, 24, 0 यहाँ पर बचा था तो इसे आपको नीचे लिखना है। फिर 48 25 होता है 240, 5 अट्ठे 40 हासिल 4, फिर 5 चौके 20 2 20 और 4 24। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए 48 से ये भी कट गया, इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का मासा 48 है। अब 48 से आगे हम किसको भाग करेंगे, 3520 को भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, 7 चौक 28 और 7 अट्ठे 56 और 7 चौक 28। ठीक है, 7 बार ले जाते तो 7 अट्ठे हो गया 56 हासिल 5, फिर 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होगा 33, माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गए, यहाँ 6 आएगा। फिर यहाँ देखिए आपका 4 बचेगा तो 4 में से 3 गए 1, 0 यहाँ पर, इसको नीचे लिखिए। फिर अगली संख्या जो हमें यहाँ पे लेकर जाना है तो 3 बार लेकर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 बार 192 से बड़ा हो गया था, 3 बार ले जाइए, 3 बटे 24 हासिल 2, 3 चौके 12, 2 कितना हो गया 14, 10 में से 4 गए 6 और फिर यहाँ पर देखिए 5 में से 4 गए 1, 16। अब 16 से किसको भाग देंगे 48 को, और हमें पता है कि 16 तियाँ कितना होता है 48, तो लास्ट में आपका जो भाजक बचा वो है 16। इसका मतलब 96 528 2160 और 3520 का जो मासा होगा वो कितना होगा 16, यानी 16। इस तरीके से 16। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक, यहाँ पर समझाने में भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है, अगर आप इसे खुद सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2.4, ये पॉइंट है 2.4, फिर 0.36 और 7.2, इसका आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, मासा। देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं, अगर हम डेसिमल को लगे रहने दें और उस हिसाब से जो सॉल्व करें तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 अंक पे दशमलव है, 6 और 3 यानी 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 1 अंक पे और यहाँ 1 अंक पे। हम करते क्या है कि यहाँ पर एक 0 लिखे, क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई अंक लिखा है फिर उसके बाद अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता। पर अगर हम डेसिमल को काउंट करें तो डेसिमल को की काउंटिंग में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 2.4 को 2.40 लिखें, यानी 2.40 लिखें, फिर इस तरीके से 0.36 को ऐसे ही रहने दें और 7.2 को 7.20 ऐसे लिखें। अब देखिए यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, हर एक संख्या में दशमलव कितने अंक पर हो गया, 2 अंकों पर हो गया। अब करते क्या है कि इन सभी संख्याओं में जब दशमलव के अंक के स्थान बराबर हो गए तो हम क्या करते हैं, हम सीधे 240, 36 और 720 यानी ये जो संख्याएं हैं इनके दशमलव को थोड़ा सा रिमूव करके हटा के संख्या हम बनाते हैं, तो 240, 36 और 720 हमें मिला। ठीक है, इस तरीके से 240, 36 और 720 का अगर हम मासा निकाल लें और लास्ट में जो आंसर आए हमारा, उस आंसर में हम कितने अंक पे दशमलव लगाएं, जितने अंक पर यहाँ पर पहले से था यानी 2 अंक पर, तो वहाँ से भी हमारा मासा एग्जैक्ट सही आएगा। ठीक है, और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, ये तो पहला काम हुआ। पहले काम में हमें क्या करना है, जो भी संख्याएं यहाँ पर दशमलव के रूप में लिखी हैं उन सभी संख्याओं को समान स्थान वाले दशमलव में कन्वर्ट करिए। यानी समान स्थान वाले दशमलव में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि उन सभी संख्याओं में जो दशमलव है वो एक जैसे स्थानों पर हो। जैसे अब देखिए यहाँ पर भी 2 अंक पर, यहाँ भी 2 अंक पर, यहाँ भी 2 अंक पर, तो समान स्थान हो गया और इसके लिए आप 0 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जब समान अंक पे हो जाएंगे दशमलव तो हमें क्या करना होगा, दशमलव को रिमूव करके सारी संख्याओं को लिख लेना होगा। जैसे हमने 240, 36 और 720 लिखा और फिर 240, 36 और 720 लिखने के उपरांत इन सारी संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, मासा। और जैसे ही मासा निकलेगा यानी रिजल्ट जो आएगा, उस रिजल्ट में यानी उस आंसर में हमें कितने अंक पे दशमलव लगाना होगा, 2 अंक पे, जितना हमने यहाँ से रिमूव किया था। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए क्या है, दशमलव अगर 1 अंक पर है तो आप इसे 24/10 लिख सकते हैं। आप सबने दशमलव के बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो अभी भी आप सबको होगा। दशमलव का मतलब क्या होता है, दशमलव अगर लगा हुआ दशमलव 1 तो इसका मतलब होता है 1 का 10वां भाग।
दशमलव अगर 2 अंक पे लगा हुआ है तो जितने अंक ऊपर लिखेंगे उन संख्याओं का 100वां भाग। तो इस तरीके से अगर दशमलव 1 अंक पे लगा है तो 24 का 10वां भाग है ये, तो हम इसे 24/10 लिख सकते हैं। अगर हम इसे कैंसिल करके देखें तो आपका ये हो जाएगा 2 बराबर 24 और 2 पच्चे 10 यानी 12 बटे कितना 5। दूसरा देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, 2 अंक पे दशमलव लगाया तो ये 36 बटे कितना हो जाएगा 100, 36/100 हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम इसे कैंसिल ना करें इसे 24/10 ही रहने दें और ये 36/100 और फिर ये आपका हो जाएगा 72 बटे कितना, 1 अंक पे दशमलव है तो 72 बटे कितना 10। अब ये देखिए सब किस में कन्वर्ट हो गए, भिन्न में हो गए कि नहीं, क्योंकि इसमें अंश है, हर है, अंश है, हर है, अंश है, हर है, तो ये एक भिन्न है, ये तीनों क्या हो गए, भिन्न हो गए। और अभी अभी हमने पढ़ा कि भिन्नों का मासा जो होता है, हमें मासा ही निकालना है, हाँ वेरी गुड। तो भिन्नों का जो मासा होता है वो अंशों का मासा बटे हरों का लासा, यानी अगर हम इन सभी भिन्न के अंश का मासा निकाल दें और सभी भिन्नों के हर का लासा निकाल लें और मासा को लासा से भाग कर दें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, आंसर हमारा मिल जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 24, 36 और 72 का मासा आसानी से आप निकाल सकते हैं, 24 ही आएगा क्योंकि इन सब का 12 आएगा, क्योंकि 12 से ये सारे के सारे कट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 36 24 से नहीं कटता, तो कर लीजिए आप, आसानी से इसे कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, अगर हम भाग विधि से करें तो भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से करें तो भी कर सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ और यहीं पर इसे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए किस तरीके से 24, 36 और 72 का मासा, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ पर समझाने के लिए लिखना ज़रूरी है। तो 24, 36 और 72 का लासा अगर आप निकालना चाहें तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। 24 एक कम 24, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1, फिर 12 से भाग देना होगा किसको, इस वाले भाजक को, तो 12 दूनी हो गया 24, ये हो गया खत्म। इसका मतलब 12 इन दोनों का मासा। अब 12 से अगली संख्या जो 72 है उसको भाग देकर देखते हैं कि कैंसिल होता है कि नहीं होता। तो 12 छक होता है 72, यानी अगर आप 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो 72 मिल जाता है, इसका मतलब कंप्लीटली हो गया, कैंसिल हो गया। तो मासा क्या हो गया, अंतिम जो भाजक होता है वही मासा होता है, इसका मतलब मासा कितना आ गया 12। तो अंश का मासा अगर आप देखें तो यहाँ अंशों का मासा वो कितना आ गया 12। अब आपको क्या निकालना है, हर का लासा निकालना, तो 100, 10, 100 और 10 का लासा आपको निकालना है। तो लासा निकालने के लिए भी आपको मैंने तरीका बताया है, भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 10 2 बार है तो फिर आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 और 100 का सीधे निकाल सकते हैं। और कई लोगों को पता भी होगा कि 10 और 100 का जो लासा होगा वो 100 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 10 से हम कैंसिल नहीं करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 पच्चे 10 और फिर यहाँ पर 2 पच्चे 10 फिर 0, फिर देखिए 5 कैंसिल नहीं होगा, फिर यहाँ 25 और फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एक कम 5, फिर 5 पच्चे 25, फिर 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5। अब देखिए 5 पच्चे 25, दूनी 50, दूनी 100। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं 100। तो इस तरीके से हरों का लासा, तो हरों का लासा हो गया कितना 100, और हमें इसे करना है भाग। अंशों का मासा में हरों के लासा से क्या करना है भाग, तभी तो हमें भिन्नों का मासा मिलेगा। अंशों के मासा में हरों के लासा से भाग, तो 12/100। और आप सबको पता है कि 100 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो उस संख्या में 0.2 अंक पर लगता है, ये भी आपको पता है। इसका मतलब 12/100 का सीधा मान आपका क्या हो जाएगा 0.12, क्योंकि 2 और 1 को मिलाकर 2 अंक बना और 2 अंकों पर जब आपने दशमलव लगाया तो 0.12 बना आपका। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन होगा वो A, B और C में से C वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये तो सिंपल था मासा निकालना। मासा जिस तरीके से आपको बताया गया था भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, जो भी विधि उस समय आपको स्ट्राइक करे आपके माइंड में, या फिर जो विधि आंसर को शीघ्रता से निकालने में आपकी मदद करे उस विधि को आप जल्दी से लगाइएगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर आपने सेकंड क्वेश्चन को देखा, 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। एक तरीका ये था कि हमें दशमलव के स्थान बराबर करके दशमलव को रिमूव करके जो भी संख्याएं बनती हैं उनका मासा निकाल लेना है और आंसर में उतने ही अंक पे दशमलव प्लेस कर देना यानी लगा देना है। और दूसरा तरीका हमने ये सीखा कि दशमलव के सभी दशमलव अंकों को क्या कर दीजिए, भिन्नों में कन्वर्ट कर दीजिए। और दशमलव से भिन्न में परिवर्तन करना बहुत आसान होता है। दशमलव वाली संख्या को जब भी भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है तो दशमलव जितने अंक पे लगा है ऊपर अंश में उन सारी संख्याओं को ज्यों का त्यों लिखिए बिना दशमलव के, और दशमलव जितने अंक पर लगा हुआ है
1 लिखकर उतने जीरो से आप उसे भाग करिए। 1 अंक पे दशमलव है तो 24 पूरा लिखिए, 1 लिखकर 1 अंक पे दशमलव था तो 1 जीरो लिखिए यानी 10 से भाग करिए, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो लिखिए यानी 100 से भाग करिए। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया भिन्न। और भिन्नों का मासा अगर निकालना है तो अंश का मासा बटे हर का लासा, और अगर लासा निकालना है भिन्नों का तो अंश का लासा बटे हर का मासा। इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बचे हुए कुछ फैक्ट देखे, क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे क्या, इससे रिलेटेड और भी ढेर सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे ताकि एक बेहतर रिजल्ट की तरफ हम बढ़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।